तो एपिसोड 36 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है लूशियन के बाथरूम में एक लेटर आया हुआ रहता है और उसको पढ़ के वो झुकाए को इमेजिन कर रहा होता है। और हमें बताया जाता है असल में ये लेटर तो टैंक ने भेजा था। टैंक उसका काम तमाम करने का प्लान कर रही है रात को बुला के। दिखाया जाता है फिर वो हु हा करते हुए वहाँ से चली जाती है और फिर उसके पीछे खड़ी रहती है अपनी पोई जो कि कह रही होती है क्या ये हमेशा इतनी क्रीपी रहती है। और फिर वो खिड़की को खुला देख सोचने लगती है क्या वो डिवाइन को झाँक रही थी अंदर साइड। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है लूशियन को जो कि नहा रहा होता है, तभी उसके दरवाजे पर नॉक नॉक होती है। लूशियन खड़ा होते हुए कह रहा होता है अरे यार कौन है। अब दिखाया जाता है दरवाजा खोलता है, वो कह रहे होते हैं डिवाइन वन में आ रही हूँ। और फिर तभी वो सामने की तरफ देख के एकदम चौंक जाती है, अपनी आंखों पे हाथ रख लेती है, कहने लगती है सॉरी सॉरी और मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम अभी नहा रहे हो। मैं तो बस यहाँ पर क्या बड़ी मिस्टेक हो गई। लूशियन कहने लगता है तुम यहाँ करीब से देखने के लिए झुकना चाहते हो क्या, अगली बार मेरा इंतजार करना, मैं तुमको आने दूंगा तो आना। बॉय कहते हैं हाँ समझ गए। दिखाते हैं लूशियन कहने लगता है नेवर माइंड, लेकिन अभी मेरे को लगता तो नहीं तुम यहाँ पर मेरे को नहाते हुए देखने के लिए आई हो। दिखाई देता है वो कहते हैं अरे हाँ मैं तो कम्प्लीटली भूल ही गई थी। मेरे को लगता है कि मैं नाइफ वर्क को हैंडल करने में थोड़ी अच्छी हो गई हूँ, लेकिन मेरे को अभी भी अच्छा खाना बनाने में दिक्कत होती है, खुद से नहीं बना पाती, इसलिए मैं उम्मीद कर रही थी कि क्या तुम मुझे इसके बारे में थोड़ा और सिखाओगे। लूशियन खड़ा होते हुए कहता है लगता है कि तुम्हें सीखने के वाकई में बहुत लगन है, तुमको राइस करना एक चैलेंज की तरह होगा। और ऐसा कहते हुए वो खड़ा हो जाता है। दिखाया जाता है जो अपनी पोई है वो उसी की तरफ देखने लगती है। लूशियन भी नोटिस करता है वो क्या देख रही है, तो वो कहने लगता है क्या तुम्हें टैप चाहिए नापने के लिए। वो मुड़ के खड़ी हो जाती है, कहने लगती है नहीं नहीं इतनी बड़ी डील नहीं है वैसे ये। और फिर दिखाते वो पानी से निकलता है और सोच रहा होता है वैसे उस वो के अंदर जितने भी मेथड लिखे हैं ना वो तो स्टूक सूप बनाने के बारे में है, हालांकि मैं उसमें कुक देखता हूँ लेकिन वो सिर्फ यही देखती है। और फिर दिखाते वो टावल बांधने लगता है, कह रहा होता है एक हाथ से करना कितना मुश्किल है। और फिर तभी पोई को लूशियन के चिल्लाने का बताती है, वो फटाक से पीछे मुड़ के देखती है तो लूशियन का पैर स्लिप हो चुका रहता है और वो गिर रहा होता है। और वो उसको कैच करने के लिए आगे बढ़ती है और फिर दिखाया जाता है दोनों के दोनों पानी में गिर जाते हैं। दिखाते लूशियन उठता हुआ कह रहा होता है इसके लिए सॉरी मैं बस थोड़ा फिसल गया था। और फिर तभी दिखाया जाता है एकदम से पोई लूशियन को पकड़ लेती है और उसके करीब बढ़ने लगती है, कह रही होती है मैं तुम्हारी हूँ प्लीज़ मुझे ले लो, डिवाइन वन प्लीज़ मेरे को अलाउ करो तुम्हें सर्व करने के लिए। दिखाया जाता है लूशियन क्या लगता है अब नॉनसेंस से बंद करो, आखिर मैं खुद के डिसाइपल के साथ इस तरह की चीज़ें कैसे कर सकता हूँ। और पोई कहती है लेकिन अभी यहाँ पर कोई और होता तो तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आखिर तुम्हारे लिए तो मायना क्यों रखता है। हाँ जब तक हम इसे प्यार के लिए कर रहे हैं इसमें कुछ भी गलत नहीं हो सकता और कोई भी आपकी मेरी जितनी भक्ति नहीं कर सकता। डिवाइन वन प्लीज़ मुझे मेरा सब कुछ आपको देने दे। और ऐसा कहते हुए वो लूशियन के करीब बढ़ने लगते हैं और फिर तभी दिखाया जाता है दरवाजे पे जोर से नॉक नॉक होती है और दोनों के दोनों काफ़ी तक घबरा जाते हैं। लूशियन आवाज़ देता हुआ कह रहा होता है अब कौन है। दिखाया जाता है वहाँ से आवाज़ आती है डार्लिंग ये मैं हूँ। और लूशियन सोच रहा होता है अरे ये तो हो जाओ, अगर उसने मेरे को पोई के साथ यहाँ पर पकड़ लिया साथ में तो ज़रूर ही बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वो कहने लगता है सॉरी मैं अभी नहा रहा हूँ बात में हूँ, तो आप लोग जो भी बात करनी है कल बात करते हैं। हो जाओ कहती है क्या तुम नहा रहे हो। और फिर वो फटाक से दरवाज़ा खोल देती है, कह रही होती है एक्सीलेंट चलो मैं तुम्हारी पेट साफ कर देती हूँ। और फिर दिखाया जाता है वो सामने की तरफ देखते हैं। लूशियन कह रहा होता है तुमने अचानक से इस तरह से दरवाज़ा क्यों खोल दिया बिना किसी वार्निंग में, मैंने तो कोई कपड़े भी नहीं पहने हैं। दिखाया जाता है वो जो पोई है वो पानी के अंदर घुसी छुपी रहती है और लूशियन के पास उनके जाओ कहती है तो तुम अभी पूरे नंगे हो। और फिर दिखाया जाता है उसके एकदम से करीब पहुँच जाती है टाप के, कहने लगती है आखिर ये इतना कन्वीनियंट क्यों है। लूशियन घबराते हुए कह रहा होता है क्यों कन्वीनियंट। दिखाया जाता है वो कहने लगते हैं तुम कितने नोटी लिटिल रास्कल हो, तुम एक लेडी को फोर्स कर रहे हो ये करने के लिए। और फिर दिखाया जाता है वो अपने कपड़े उतार देती है और स्विमिंग कॉस्ट्यूम में आ जाती है, कहती है कन्वीनियंट क्योंकि हम एक पल भी बर्बाद नहीं कर सकते। दिखाते हैं लूशियन सोच रहा होता है आज से पहले मैंने कभी भी इस तरह के सिचुएशन से सफ़र नहीं करा। दिखाया जाता है वो घबराते हुए कहने लगता है आखिर तुम्हारे हिसाब से मतलब क्या है, मैं उस तरह का बंदा बिल्कुल नहीं हूँ। दिखाया जाता है वो लूशियन के थोड़े पे हाथ रखते हैं, कहने लगते हैं मुझे पता है कि तुम काफ़ी अच्छे दिल के हो, लेकिन अभी मैं तुम्हारी बॉडी के बारे में जानना चाहती हूँ। क्या हो अगर हमारे साथ में बच्चे हुए तो फिर डेफिनेटली तुम अपनी कुकिंग आर्ट का यूज़ करते हुए इस पूरे लैंड के ऊपर कब्जा करने में मेरी हेल्प करोगे। लूशियन कहता है तुम बहुत ज़्यादा लंबा सोच रही हो ऑनेस्टली। दिखाते जाओ की बात सुनने के बाद कोई भी उसे मनी मन भला बुरा बोल रही होती है। तभी दिखाया जाता है वो लूशियन की तरफ देखती है और सोच रही होती है गॉड ऑफ गवर्नमेंट का टेस्ट तो एब्सोल्युटली बहुत बुरा है। दिखाया जाता है जब टब के अंदर आने लगती है कि होती है वैसे मुझे तुम्हें ज्वाइन करने दो। और फिर दिखाया जाता है पानी के अंदर उसका पैर पोई से टकरा जाता है हल्का सा, ये देख के वो कहने लगते हैं क्या पानी में कुछ है क्या। और फिर तभी दिखाया जाता है लूशियन आसपास पानी की लहरें उठाने लगता है, कह रहा होता है तुम बस चीज़ों को इमेजिन कर रही हो। और फिर इसके बाद में पोई को दिखाया जाता है जो कि ठीक लूशियन के पीछे छुपी हुई है और लूशियन सोच रहा होता है प्लीज़ कोई मुझे इस डेडली सिचुएशन से बचा लो। और दिखाते जाओ आगे बढ़ के लूशियन को तो पूछना शुरू कर देते हैं, कह रहे होती है नेवर माइंड वैसे भी तुम जैसे कुक का मिलना एक ब्लेसिंग की तरह ही है।
और तुमको अपनी किस्मत से इनकार नहीं करना चाहिए। दिखा लूजन कह रहा होता है प्लीज़ ये सब मत करो, क्या हो अगर इन सब के बाद मैं भाग गया। और जाओ कहती है तुम मुंह से मना कर रहे हो लेकिन मुझे नीचे से बड़ा ही सॉलिड रिस्पॉन्स मिल रहा है। और लूजन कहता है लेकिन ये मैं नहीं हूँ। तभी दिखाई देता है जाओ के हाथ में कुछ पकड़ा जाता है। वो कहती है लगता है कि कुछ बड़ा हाथ लगा है और फिर तभी जैसे ही वो खींचती है तो पानी से पोई निकल आती है। और जाओ ने पोई का ही हाथ पकड़ा था और फिर दिखाई देता है जाओ चिल्लाना शुरू कर देते हैं। कह रही होती है आखिर यहाँ पे क्या कर रही है। और लूजन कहता है खैर ये काफ़ी लंबी स्टोरी है। और फिर तभी दिखाया जाता है पोई जाओ से अपना हाथ छुड़ा लेती है और उसके सामने ही लू जान से चिपकना शुरू कर देती है। कहती है और जाहिर है मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि पेटू भगवान मुझे पसंद करते हैं। तुम जैसे एक बूढ़ी दादी का हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए बिल्कुल भी वेलकम नहीं है। और दिखाती है सुनते से जाओ के छिड़क जाती है। कह रही होती है क्या बूढ़ी दादी। और फिर वो उसे नजर मिलाते हुए कहती है हे तो ऐसा मत बोलो कि जैसे तुम मुझसे बहुत ही ज़्यादा छोटी हो। दिखाते जाओ भी आगे से कहते हैं हाँ मैं हूँ, मैं तुमसे कम 7 से 8 साल छोटी हूँ। लूजन कहता है हे तुम दोनों अब फाइट स्टार्ट मत कर देना यहाँ पे। दिखाते जाओ चिल्लाते हुए कहती है डार्लिंग अब तुम्हारा वाकई में टू मच हो रहा है। तुम इस विदेशी वेश्या के साथ ठीक हो फिर भी मेरे प्रलोभन से विचलित नहीं होते। क्या वाकई में मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती। लूजन कहता है ऐसा नहीं है कि मैं तुमको नापसंद करता हूँ या कुछ और, लेकिन पोई और मैं वाकई में तभी जाओ चिल्लाते हुए कहते हैं बस बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। मैं तो बस इस बीच के इंटरलोपर को ख़त्म कर दूंगी और फिर अपने आप को तुम पर जबरदस्ती करूंगी। लूजन कहता है ये तो बहुत ही एक्सट्रीम है। और जाओ कहते हैं खास तुम्हारे लिए तो मेरी और लूजन के बीच की खुशियों में आना बंद करो। और ऐसा कहते हुए वो उसको पर अटैक करने लगते हैं। देखा जाता है वो भी आगे से डिफेंस करती है। कहती है मैं बिल्कुल भी सरेंडर नहीं करने वाली और अपने पेड़ भगवान को तुम्हारे द्वारा बिल्कुल भी बुली नहीं होने दूंगी। और फिर तभी दिखाया जाता है उन दोनों की लड़ाई में पूरा बाटअप टूट जाता है। और ठीक इसी मूवमेंट पर लूजन के कमरे के पास एशियन गुजर रही होती है अपना पेट पकड़े हुए। कह रही होती है लगता है कि मैंने थोड़ा ज़्यादा खा लिया। और फिर तभी उसे लूजन के कमरे से बुम बाम की आवाज़ सुनाई देती है। दिखाई देता है वो फटाक से दरवाज़ा खोल दे। कहने लगती है लूजन आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। और फिर तभी दिखाई देता है वो सामने का नज़ारा देखती है। लूजन नीचे पड़ा हुआ रहता है और दोनों लड़कियाँ उसके आजू बाजू रहती हैं। दिखाती है देखने के बाद शेन पीटर तो दरवाज़ा बंद करते हैं और फिर टाइट लूजन को पकड़ के हिलाने लगती है। कह रही होती है तुम बदमाश तुमने फिरके से मेरे को धोखा दिया। और लूजन फिरके से वही अपना पुराना डायलॉग मारता है मैंने यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं किया है, तुम गलत समझ रही हो। और जाओ कहती है लो अब यहाँ पर एक और मुसीबत आ गई। फिर दिखाते वो शन को ऊपर चिल्लाने लगती है। कह रही होती है आगे तो मेरे डार्लिंग को इस तरह से पुल क्यों कर रही हो, उससे दूर हट जाओ। दिखाते शन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है लूजियन और मेरी शादी हुई है, वो मेरी लॉफुल वाइफ है, वो तुम्हारा कोई डार्लिंग मालिक नहीं है, इसलिए तुम मुझसे दूर ही रहा करो। और पोई कहती है नहीं गॉड ऑफ द गवर्नमेंट सिर्फ मेरे जैसे फेथफुल लोगों के लिए ही है, उनके ही है। दिखाया जाता है फिर वो तीनों एक दूसरे को घूर घूर के देखना शुरू कर देती हैं। और कहती है फिर तो इसको सेटल करने का सिर्फ एक ही तरीका है। और फिर क्या था वो लड़ना शुरू कर देते हैं और लूजन रास्ता देख के वहाँ से निकल लेता है और कह रहा होता है ये काफ़ी ज़्यादा ऑफुल है, मैं इस तरह से नहीं जा सकता। लेकिन अगर पोई हु जियाओ और शैन तीनों की तीनों यहीं पर हैं तो कौन है जो मेरा लाइक उनके ऊपर इंतज़ार कर रहा है। और फिर लूजन कहने लगता है टैंक तो मेरे को हेड करती है तो वो बिल्कुल नहीं हो सकती, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा बचता है जुकाई। लूजन उसके बारे में सोचते से शर्माना शुरू कर देता है। सोच रहा होता है कि ऐसा हो सकता है कि जुकाई मेरे फील कर रहा हो और अब उससे और नहीं रहा चाहता, इसलिए वो मेरे को आज बुला रहा है वहाँ पर, वो मेरे से कन्फेस करेगा। दिखाते वो इमेजिन भी कर रहा होता है कि जुकाई उससे बोल रहा है लूजन मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता था। दिखाते ये सब इमेजिन कर करके लूजन काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और फिर साथ ही और वो अपनी मुंडी हिलाते हुए कहते हैं नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, जुकाई तो लड़का है। और गाइस बस इस एपिसोड को आप लोग यहीं पर एंड करते हैं, बाकी के शो नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। जब तक के लिए यार टू बी कंटिन्यूड।